दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 23 मार्च 2021 है। हमारा ये पहला संभाषण है और परमात्मा ने हमें कहा है कि आज इसके बारे में बोलो। हमारा आज का विषय है बी थैंकफुल टू एवरीथिंग। बी थैंकफुल टू एवरीथिंग। हर एक चीज़ के लिए, हर एक घटना के लिए, हर एक क्षण के लिए, हर एक मन के लिए धन्यवाद से भर जाइए। बी थैंकफुल टू एवरीथिंग, एवरी मोमेंट, एवरी इवेंट। भाई, हर चीज़ के लिए धन्यवाद से भर जाइए। इसका दूसरे शब्दों में अर्थ है कि हर चीज़ के लिए धन्यवाद ही धन्यवाद देते रहिए। जो भी आपकी ज़िंदगी में आता है उसके लिए धन्यवाद दीजिए। किसको दीजिए? परमात्मा को दीजिए। उन लोगों को दीजिए जिन्होंने उसमें हेल्पिंग हैंड रहे हैं। उन परिस्थितियों को दीजिए, धन्यवाद दीजिए। आपने ये थैंक यू टेक्निक कभी पढ़ा होगा। हम इसको ये पढ़ तो लेते हैं, लेकिन कई चीज़ें हमारे ये समझ में नहीं आती। इसको ऐसे ही है जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं कि सत्य बोलो और भाई भगवान का तो विश्वास करो, भगवान होता है। लेकिन हमें कई बार सत्य का अर्थ समझ में नहीं आता। भाई, सत्य क्यों बोलें जब दुनिया ऐसी है तो। और भाई, भगवान होता है कि नहीं होता? लेकिन भाई वह कह रहा था, उस किताब में लिखा है, उस आदमी ने कहा है भाई भगवान होता है। भाई हम कहेंगे भगवान भगवान। इसी तरह से ये है थैंकफुल टेक्निक। भाई, हर एक चीज़ को धन्यवाद दो। एक तो कोई टीचिंग को जान करके और फिर देना, एक अपने हृदय से वो निकलना, हमको पता चल जाए कि ये सचमुच में अच्छा है। हम आपको इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देते हैं कि हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद से कैसे भर जाना है, क्यों भर जाना चाहिए। अब आपके साथ कुछ भी घटित होता है, कोई आदमी करता है, कोई परिस्थितियां करती हैं, परमात्मा करता है, तो उसमें आप तुरंत ये देखते हैं कि भाई देखो, इसने हमारा फ़ायदा किया कि नुकसान किया। इसलिए हम उसके साथ में उसी तरह का रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। हर एक चीज़ जो भी आपके साथ घटित होता है वह वरदान है, ब्लेसिंग है, या हो सकती है वह न्यू डोर ओपनिंग है, जीवन के नए दरवाजे, नए आयाम खोलता है। वह एक डैमेज है, हो सकती है, वो एक पेनल्टी हो सकती है, वह एक पेन, एक सोरो हो सकती है, और वह ऐसा भी कुछ हो सकती है जो हमें पता ही नहीं। हम उसको थर्ड फैक्टर समझ लेते हैं, क्योंकि ये संसार बड़ा रहस्यमय है। आपके साथ जो घटित होता है ये हो सकता ही नहीं, ये है। अब ये इस पर निर्भर करता है कि वह क्या है, या वह आपके जीवन में क्या रूप लेगा। वह वरदान, ब्लेसिंग बनेगा, या वो कोई डैमेज होगी, पेनल्टी होगी, या फिर वो आंसू देगा कि वो फूल देगा। जो भी है वह इस बात पर निर्भर करता है। फिर ये दूसरा ट्रायंगल देखिए कि व्हाट डू यू टेक फॉर, फील फॉर इट। आपके साथ जो घटित हुआ उसको आप क्या समझ रहे हैं? व्हाट डू यू टेक फॉर इट, उसको आपने क्या समझा, फिर आपने क्या फील किया, उसका रिजल्ट इस तरह से निकलेगा। उसमें सभी तरह के रिजल्ट्स हैं ये वाले, लेकिन आपके जीवन में उसका रिजल्ट इस तरह से निकलेगा कि व्हाट डू यू टेक फॉर इट एंड व्हाट डू यू फील फॉर इट। और देखिए,
व्हाट डू यू रिएक्ट एट इट, और कैसे निकलेगा कि उसको समझने के फील करने के बाद में आप उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं। देखिए, और एक थर्ड फैक्टर है कि हम उन चीज़ों को सोच ही नहीं सकते कि और इसमें क्या क्या हमें क्या करना चाहिए, क्या फील करना चाहिए, क्या उसको टेक फॉर करना चाहिए और क्या उस पर रिएक्ट करना चाहिए उसमें से रिजल्ट निकालने के लिए, क्योंकि रिजल्ट वैसे ही निकलेंगे जैसे आप इसमें रिएक्ट करते हैं, उसको समझते हैं, फील करते हैं। इसीलिए शायद शेक्सपियर जो इंग्लिश पोइट थे, उन्होंने कहा है, देयर इज नथिंग गुड और बैड इन योर लाइफ, ओनली योर माइंड मेक्स इट सो। आपके जीवन में जो भी आता है वह कोई अच्छा या बुरा नहीं, आपका दिमाग ही, आपके विचार, आपकी सोच ही उसको ऐसी बनाती है कि वह क्या है। देखिए दोस्तों, हम कोई मोटिवेशनल स्पीकर्स नहीं हैं, लेकिन हमारे अंतर्तम में यह है, हमें ये भरा पड़ा है, हमने बेसिकली इसके लिए तैयारी की है, लेकिन हमारा कोई उद्देश्य, ये समझ लो कि हम कहते हैं ऊंचा है तो हम उसी में लगे रहते हैं। जैसे कि किसी ने कहा, किसी का उद्देश्य भाई एक फैक्ट्री सेटअप कर लेना, एक दुकान सेटअप कर लेना, और भाई किसी का उद्देश्य हो कि भाई मुझे तो ये चंद्रमा ने पकड़ कर धरती पर लाना है। अब भाई ये अपने अपने उद्देश्य हैं। किसी का उद्देश्य हो सकता है कि भाई मुझे तो एवरेस्ट पर ही चढ़ना है, तो इसमें इस टारगेट पर निर्भर करता है कि उसके साथ क्या घटित होगा। हो सकता है दुकान जमाने वाला या फैक्ट्री जमाने वाला बहुत मज़े में रहे, और जो कल्पना कर रहा है कि एवरेस्ट पर मुझे पहुंचना है वह तहस नहस हो जाए, वह बर्फ़ में दब जाए। और सैकड़ों लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि ऊंचा उद्देश्य रखने से वे, उनको कुछ मिलना तो दूर, वे तबाह हो गए। लेकिन फिर भी उनको तो जो रखना है, जो रखना ही है। ये एक लंबा विषय है और ये एक अति अद्भुत और अच्छा विषय है। हमें ये जानना चाहिए कि हमारे साथ में कुछ भी क्यों घटित हुआ और उसको हमें क्या समझना है, फील करना है, उस पर रिएक्ट करना है। सारा दारोमदार ज़िंदगी का यही है। अब देखिए भाई, ये कैसे, अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा। भाई बुरी चीज़ के लिए हम कैसे फील कर सकते हैं। अच्छा, मान लो किसी मित्र ने आपसे ये 1000 रुपये उधार लिए और फिर वो नहीं दिए, तो इसमें ये आता है कि ये चीज़ आपके लिए अच्छी है, बुरी है। ये सारी चीज़ें इसमें है। ये बून है, ब्लेसिंग है, न्यू डोर ओपनिंग है, ये डैमेज है, पेनल्टी है, पेन है, सोरो है, और पता नहीं क्या क्या है। फिर ये कैसे है कि आपने उस 1000 रुपये नहीं लौटाने को क्या क्या टेक फॉर किया, फील किया, फिर उसमें आपने रिएक्ट किया, आपने पत्थर फेंका या गाली दी या केस किया या फिर बुराई करने शुरू कर दी, या ऐसे, या फिर ईश्वरीय रूप में ऐसे कर लिया कि भाई बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने 1000 रुपये दिए नहीं। ये तो ईश्वर का एक वरदान है मेरे लिए। 1000 रुपये से टल गया, वरना पता नहीं 10-20 हज़ार रुपये इसको दे देता और बड़ी चीज़ों से मैं डील कर लेता तो मैं तो मटिया मेट हो जाता। इसमें काफ़ी साहित्य पढ़ने की ज़रूरत है और अपनी परिस्थितियों को विश्लेषण करने की ज़रूरत है, तभी एक्चुअली समझ में आएगा कि बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग। हम अभी क्या कह रहे थे, हमें ध्यान है, वीडियो लंबा नहीं हो जाए। जैसे कि किसी ने हमारे 1000 रुपये उधार लेकर नहीं दिए, तो हम क्या है उसकी बुराई कर सकते हैं, उसको गाली दे सकते हैं, उसके लठ मार सकते हैं, उस पर केस कर सकते हैं। तो क्या है कि किसी से कुछ रिजल्ट निकलेगा और पैसा मिलना तो दूर, हम ऐसी परिस्थितियों में फंस सकते हैं कि 1000 तो क्या गए, हमारे 10,000 और चले जाएं। इसलिए हम क्या कहते हैं
कि जो परमात्मा इस दुनिया का जो नियंता है, उसने जो भी आपके लिए दिया है, जो भी परिस्थितियाँ बनाई हैं, वे कोई ख़राब नहीं बनाई, वे कोई ऐसे ही नहीं दे दिए, वह आपके लिए भले भले के लिए हैं, चाहे वो कितने में बुरी आपको लगें। इसमें बीच में मैं अभी स्पष्ट कर दूं कि देखो, ये हमारा सब्जेक्ट बॉक्स है नीचे वाला, ये इसमें इतने सब्जेक्ट लिखी हैं कि हमारे उन पर बोलने का, वीडियो बनाने का नंबर ही नहीं आता। कल परसों हमने एक वीडियो के लिए ये कल इसमें राइटिंग करी थी, लेकिन उसका नंबर ही नहीं आया। और सुबह भगवान ने बोला कि भाई तुम इस बारे में अभी थोड़ा सा बोल दो। अब हम आपको एक्चुअल थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देते हैं। देखिए, कोई मित्र आपके साथ वो करता है, आपका मित्र है, जानकार है, फिर वो मित्र बना, वह फिर आपको पता लगा वो उसने बुराई करी, फिर पता लगा कि यार वो तो चोरी भी करता है, नुकसान भी करता है, फिर पता लगा कि भाई वो तो चरित्रहीन भी है, फिर पता लगा कि भाई वो तो चोट भी कर सकता है किसी तरह की, और वह तो इतना बदमाश है कि उसका क्या पता वो जान से ही मार दे। तो ये चीज़ें आपके मित्र जो पहले जानकार था बाद में मित्र बना, एक सीरियल ऑर्डर्स में आती हैं कि वह मित्र बना, जानकार से मित्र बना, फिर पता चला वो तो बुराई भी करता है, चोरी भी करता है, हमारे यहाँ नुकसान करता है, चरित्रहीन भी है। और चरित्रहीन तो वो अलग, वह तो गुंडा भी, वह तो किसी को जान से मार सकता है। तो उसके साथ आपका जो डीलिंग है, इसके साथ जो आपका डीलिंग है, जो आता जाता है, आप एक समय उसको ये मान लेते हैं कि भाई ये बुरा है, लेकिन जो उसने चोरी की या बुराई की या नुकसान किया, उसको आप कैसे लेते हैं? आप उबलेंगे, उल्टा व्यवहार ऐसा करेंगे, और आप इसको ऐसा भी ले सकते हैं कि रे भगवान बहुत अच्छा हुआ जो उसने 1000 रुपये की चोरी कर ली या ये नुकसान कर लिया, क्योंकि यदि और उसने मेरे बुराई करता हुआ पकड़ा गया, जिसको मैं मित्र समझता था, यदि ऐसा वो मुझे पता नहीं चलता और वो नहीं करता, यदि वो इसी स्टेज पर नहीं करता और मुझे पता नहीं चलता, तो वह कुछ लेटर स्टेज पर मुझे बहुत बड़ा नुकसान कर सकता था। यह इस चीज़ को बताती है कि आपके साथ जो घटित हो रहा है वह एक अच्छे के लिए हो रहा है, चाहे उसने बुराई करी, चोरी करी या नुकसान करा, जो भी हो। और देखिए, इसका फिर और एक फैक्टर है जिसका लंबा हो जाएगा, हम बहुत सी चीज़ें इसमें छूट जाएंगी। मान लो कोई किसी का मित्र है, वह जानकारी बना, फिर मित्र बना, वह आपका माय डियर बना, वह माय डार्लिंग बना, वह मेरी जान सबसे संबोधित करता है, वह वल्गैरिटी दिखाता है, वह विश्वासघात दिखाता है, वह टच करता है, या फिर वह कोई हिंसक भी हो सकता है, पता नहीं किसी का क्या रूप निकलेगा। तो ये चीज़ें, ये स्टेजेज ये बताती हैं, ये चीज़ें, ये स्टेजेज ये बताती हैं कि ये जो सभी आता है, ये जो सभी जीवन में क्रमानुसार आता जाता है, ये सभी अच्छे के लिए है। किसी से जानकारी हुई, ये भी अच्छे के लिए है, फिर वह दोस्त की तरह हुआ, ये भी अच्छे के लिए हुआ, फिर जो आपका माय डियर या जो भी बना, ये भी अच्छे के लिए हुए। फिर किसी स्टेज पर आपको पता चल गया कि ये तो ऐसे गलत व्यवहार है, भाई ये भी बहुत अच्छे के लिए हुआ। सो बी थैंकफुल फॉर एवरी बॉडी, एवरीथिंग, एवरी सिचुएशन, एवरी मोमेंट। डोंट कर्स एनी बॉडी, किसी को कर्स कीजिए ही मत। इसमें यह याद रखिए, कबीर का दोहा है कि किसका है, जो तो को काटा बुए ताही वो तो फूल, तो ही फूल के फूल हैं वा को है त्रिशूल। यदि आपने गलत ढंग से रिएक्ट किया
तो उसका गलत असर उस पर तो हो या नहीं हो, आप पर जरूर हो जाएगा। क्यों कि ये बेसिक नियम है संसार का, व्हाट एवर यू कीप इन योर माइंड यू गेट इट। जो आप अपने दिमाग में रखते हो वही होता है। उसके लिए आपने दिमाग में ये रखा कि तुम्हारा बुरा हो जाए, क्योंकि तुमने लगता है बुरा किया, उसका बुरा हो या नहीं हो, तुम्हारा बुरा जरूर होगा, क्योंकि हमने अपने दिमाग में ये रखा है कि किसी का बुरा हो। हमारे सारे कहने का लब लबाव यही है कि इस दुनिया में कुछ भी बुरा नहीं हो रहा। इस दुनिया का नियंता एक बड़ी चीज़ है, वह सबके लिए भले भले की करता है, लेकिन ये हमारे समझ में नहीं आता। और जो वो करता है वह करने वाला वो आदमी नहीं है, वे परिस्थितियाँ नहीं है, वो समाज ही नहीं है, वह परमात्मा भी है। और पता नहीं क्या क्या फैक्टर्स हैं, और कौन जानता है उस फैक्टर्स में कौन सा फैक्टर चेकिंग का है, ये टेस्टिंग का है, वह एक्चुअल वही व्यवहार है या उसमें अपोजिट है या उसमें एक अननोन व्यवहार है। इसलिए दोस्तों, आज हमने आपको थोड़ा सा बताया, बी थैंकफुल टू एवरीथिंग, थैंकफुल टेक्निक, जो कई किताबों में आपको लिखा हुआ मिलेगा। ये एक अद्भुत चीज़ है। हमने तो इस बारे में एक विशेष अध्ययन किया है, सोचा है, क्योंकि हमारा एक टारगेट जो था कि मुझे तो वही चाहिए, कि उस चक्कर में हमको बड़े उल्टे पुल्टे भयानक खंदकों से, खाइयों से गुजरना पड़ा। और उसी का रिजल्ट है कि हम आपके सामने ये बोलते हैं, फिर भी हम कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है। हम लगातार उधर ही बढ़ते जाते हैं जो हमें चाहिए, और परमात्मा ने चाहा तो वह हमें मिलेगा, क्योंकि मुझे ऐसे सिम्पटम दिखने लगे कि वह मिलेगा। मैं अपने मित्रों के लिए कुछ थोड़ा भी फ़ायदेमंद हो जाऊं, कुछ चाहे एक शब्द बोलने में ही, यही मेरा तो एक अद्भुत चीज़, एक परमात्मा की भेंट है मेरे लिए। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।